मुझे सिर्फ बुमराह ही नहीं खुद पर भी विश्वास। मोहम्मद सिराज ने बदले अपने तेवर। हाँ यार, सिराज का जो स्टेटमेंट वायरल हो रहा है उसको देखकर सिर्फ और सिर्फ एक ही डायलॉग मेरे जहन में आ रहा है, बनिए का दिमाग और मियां भाई की डेयरिंग। वही इस वक्त डेयरिंग मोहम्मद सिराज दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, इस इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट श्रृंखला की मैं बात करूं, पहले टेस्ट मुकाबले में जब बुमराह अकेले पड़ गए थे, सिराज के नाम विकेट नहीं आया था। मैं ये कहूंगा प्रदर्शन जोरदार था, शानदार था, लेकिन विकेट कॉलम में विकेट दिखाने को नहीं आया था। तो लोग ये बोले कि यार सिराज ये ऑफ कलर हो चुके हैं, इनके दिन खत्म हो चुके हैं, इनके दिन लग चुके हैं, इनको बाहर करें। जब बुमराह दूसरे टेस्ट मुकाबले में रेस्ट लिए तो हाय तौबा मच गया। बताया जाने लगा कि ये भारतीय पेस अटैक क्या कुछ कर लेगी, क्या इनके अंदर 10 विकेट निकालने का काबिलियत है इंग्लैंड की सरजमीन पे बिना बुमराह के। ये बातें चुभी होंगी मोहम्मद सिराज को, क्योंकि वो लीडर थे इस पेस अटैक के। आकाशदीप प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ खास अनुभव नहीं था, जो भी अनुभव था वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज को था। और मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में बतौर लीडर उभर कर सामने आते हैं। मोहम्मद सिराज 6 विकेट निकालते हैं। मोहम्मद सिराज इंग्लैंड को तहस नहस कर देते हैं। मोहम्मद सिराज रूट और बेन स्टोक्स जैसे 2 महत्वपूर्ण विकेट एक ही ओवर में निकालकर इंग्लैंड के बैकबोन को तोड़ देते हैं। मोहम्मद सिराज भाई साहब बिना बुमराह और बिना शमी के जब भी इन्होंने प्रदर्शन किया है, धाक जमाया है, वर्चस्व दिखाया। बिना बुमराह बिना शमी के इनका औसत लगभग 22 का होता है, बुमराह के साथ 33 या 34 का होता है। बुमराह शमी जब दोनों खेलते हैं तो 35 का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनके छत्र छाया में ये गेंदबाजी करते हैं तो उतना धाक नहीं जमा पाते हैं, उतनी डेयरिंग नहीं दिखा पाते हैं। लेकिन जब अकेले आते हैं, जब दहाड़ने की बारी आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बारी आती है, तो मियां भाई की डेयरिंग देखने को मिलती है, जो कि इंग्लैंड ने दूसरे टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में महसूस किया होगा कि मियां भाई की डेयरिंग क्या चीज है। तो एक डायलॉग मोहम्मद सिराज का फेमस होता हुआ दिखाई दे रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल मुकाबला, भारतीय टीम लगभग मुकाबला हार रही थी। जसप्रीत बुमराह वापसी कराते हैं, जबरदस्त वापसी कराते हैं। डेथ ओवर्स में भाई नानी याद आ जाती है साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों की, जसप्रीत बुमराह की गेंदें खेलने में। और जब भारतीय टीम चैंपियन बनती है, हारा हुआ मुकाबला अपने नाम करती है, तो मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह का जब दिनेश कार्तिक इंटरव्यू लेते हुए नजर आ रहे थे, कि तब मोहम्मद सिराज ने एक बात कही थी कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर विश्वास था कि ये कुछ भी कर सकते हैं, मुकाबले को बदल सकते हैं, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर अपने 2 ओवरों में बदल सकते हैं। और उन्होंने करके दिखाया है। वो गेम चेंजर हैं, वो चैंपियन खिलाड़ी हैं। और हर बार जब बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं तो मुझे विश्वास रहता है कि भाई कुछ न कुछ बड़ा इस ओवर में करके जाएंगे ही जाएंगे। मुझे हर बार जस्सी भाई पर विश्वास होता है। तब यही डायलॉग है जो वेस्टर्न टेस्ट मुकाबले के बाद जब हर्षदीप सिंह ने उनसे पूछा तो उसमें चेंज कर दिया मियां भाई ने, डेयरिंग ला दी। कहा कि बुमराह ही नहीं, सिराज को सिराज के ऊपर भी विश्वास है। यानी कि जस्सी भाई और सिराज को, सिराज दोनों के ऊपर विश्वास है कि वो कभी भी मुकाबले को बदल सकते हैं, हालात, जज्बात, तकदीर और तस्वीर भारतीय टीम के पक्ष में ला सकते हैं। और ऐसा किया हुआ है यार। 4 फाइफर लिया हुआ है। उन 4 फाइफरों की बात करूं तो 1 फाइफर सिर्फ और सिर्फ बुमराह के रहने पर लिया और बाकी 3 उनकी अनुपस्थिति में लिया है। तो ये दर्शाता है कि एक खिलाड़ी काबिल है। ये खिलाड़ी जब लीडर बनता है भारतीय पेस अटैक का तो विकेट निकालना जानता है। ये खिलाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानता है। ये खिलाड़ी जब नई गेंद अपने हाथों में पाता है, अपना स्टैंड, अपना मन पसंदीदा छोड़ पाता है, तब एक खिलाड़ी बहुत खतरनाक बन जाता है। और इंग्लैंड का जो लोअर मिडिल ऑर्डर होगा जिसने 20 पे 5 विकेट खोए, वो इसको महसूस किया होगा। बेन स्टोक्स को जो अनप्लेएबल गेंद फेंकी थी वो उसको महसूस किए होंगे, जो रूट वो उसको समझे होंगे। तो मोहम्मद सिराज ये भारतीय टीम के लीडर हैं, जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी डेयरिंग भी प्रचलित होती हुई दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ छत्र छाया में बुमराह खेलते हैं, विकेट दिखाने को कभी कभी भाई ये इतना खतरनाक क्रिकेट होता है, इतना हार्श होता है कुछ गेंदबाजों के लिए, आप कह नहीं सकते। आप 6 की 6 अच्छी गेंद फेंकेंगे, 6 की 6 गेंदों पर फॉल शॉट निकालेंगे, लेकिन विकेट दिखाने को आपके नाम विकेट नहीं हो पाएगा। और टेस्ट क्रिकेट में आपके नाम विकेट नहीं होता है तो औसत तो गड़बड़ हो जाती है। आप पता चला 6 के 6 अच्छी गेंदें फेंकें, विकेट ना मिले, और एक अगले ओवर में गंदी गेंद पर दबाव बनाने के कारण विकेट कोई अन्य गेंदबाज ले गया। मेहनत आपकी, इनाम किसी और को मिला, आपको विकेट कॉलम में विकेट दिखाने को नहीं मिला। ऐसा मोहम्मद सिराज को अक्सर होता हुआ दिखाई देता है जब भी बुमराह या कोई अन्य गेंदबाज उनके साथ बड़ा खेलता है। तो मोहम्मद सिराज की डेयरिंग हम देख चुके हैं। मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिया है और भारतीय टीम को फ्रंट फुट पर ला दिया है वेस्टर्न टेस्ट में।
मुकाबले में भारतीय टीम इतिहास रचने के कगार पर खड़ी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी या नहीं रच पाएगी। दूसरे पारी में मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्या उस प्रदर्शन को रिपीट कर पाएंगे या नहीं रिपीट कर पाएंगे। तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।